नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता चौधरी। हिंदी साहित्य के चैनल हम रंग पर आज सुनिए हनीफ मदार की कहानी क्या उसने झूठ बोला था का चौथा और अंतिम भाग। कभी कभी आदमी किसी व्यक्ति को खोने के बाद उसके पीछे भागता है और कभी कभी वह रुक जाता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि पीछा करने और साथ देने में फर्क होता है। तो साहब कानपुर से लौटते समय समर के भीतर पहली बार अजीब सी शांति थी, लेकिन दुख भी बहुत था, लेकिन बेचैनी नहीं थी। उसे अब एक बात निश्चित रूप से मालूम हो गई थी कि रागिनी जीवित है और उसने उसे पहचाना था। इससे अधिक महत्वपूर्ण उस समय कुछ नहीं था, लेकिन एक दूसरा सत्य भी उतना ही स्पष्ट था कि वह उससे दूर रहना चाहती थी। नहीं, समर ने तुरंत अपने विचार को सुधारा। वह उसे दूर रखना चाहती थी। इन दोनों बातों में उतना ही अंतर था जितना बारिश और बाढ़ में होता है। एक जीवन देती है, दूसरी बहा ले जाती है। घर लौटने के बाद उसने कई दिनों तक नीलिमा को फोन नहीं किया। ना कोई खोज, ना कोई सवाल, ना कोई नया प्रयास। कभी कभी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, समझने के लिए भी समय देना पड़ता है। लेकिन शायद कुछ फीलिंग्स आदमी को चैन से बैठने नहीं देती। लगभग 15 दिन बाद नीलिमा खुद दुकान पर आ गई। पहली बार वर्मा वस्त्र भंडार में कदम रखते हुए उसने चारों ओर देखा। लकड़ी की पुरानी अलमारियां, रंग बिरंगे कपड़े, दीवार पर टंगी समर की माँ की तस्वीर। फिर मुस्कुराई। अब समझी कि वह तुम्हारी इतनी बात क्यों करती थी। समर चौंक गया। वह मेरी बात करती थी? बहुत। कुछ क्षण दोनों चुप रहे। कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर खुशी भी होती है और दुख भी। शाम को दुकान बंद होने के बाद दोनों पास की चाय की दुकान पर बैठ गए। सड़क पर हल्का अंधेरा उतर रहा था। चाय वाले ने बिना पूछे 2 कुल्हड़ सामने रख दिए। छोटे कस्बों की एक खूबी होती है, वहाँ लोग अक्सर आपके प्रश्न पूछने से पहले आपके उत्तर जान लेते हैं। नीलिमा ने कहा, तुम जानना चाहते हो कि उसने तुम्हें पहचानने से इनकार क्यों किया? हाँ, तो पहले तुम्हें यह समझना होगा कि वह खोज क्या रही थी। तो साहब फिर पहली बार कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा खुलने लगा। रागिनी अपने पिता को निर्दोष साबित करने नहीं निकली थी। समर ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या मतलब? मतलब यह कि उसे खुद भी नहीं पता था कि वे निर्दोष थे या नहीं। फिर वह सिर्फ सच जानना चाहती थी। यह उत्तर साधारण था, लेकिन समर को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर एक खिड़की खोल दी हो। क्योंकि अधिकांश लोग न्याय नहीं चाहते, वे अपने पक्ष की जीत चाहते हैं। रागिनी अलग थी। वह सत्य चाहती थी, भले वह उसके खिलाफ क्यों ना हो। नीलिमा ने बताया कि 3 साल पहले रागिनी को अपने पिता की पुरानी फाइलों में कुछ ऐसे कागज मिले थे जो मुकदमे की कहानी से मेल ही नहीं खाते थे। कुछ तारीखें, कुछ हस्ताक्षर, कुछ बयान। मतलब इतना नहीं कि किसी को अपराधी या निर्दोष सिद्ध कर सके, लेकिन इतना जरूर कि संदेह पैदा हो जाए। और संदेह कभी कभी सत्य की पहली सीढ़ी होता है। रागिनी ने धीरे धीरे पुराने लोगों से मिलना शुरू किया। पुराने बैंक कर्मचारियों से, रिटायर्ड अधिकारियों से, मुकदमे से जुड़े लोगों से। और इसी दौरान एक नाम बार बार सामने आने लगा। विवेक चौधरी, आज का सम्मानित उद्योगपति, शहर का प्रतिष्ठित नागरिक और 25 साल पहले बैंक के सबसे बड़े उधारकर्ताओं में से एक। और आजकल वह राजनीति में सक्रिय है। पूरे कस्बे में उसके खिलाफ बोलने की कोई हिम्मत नहीं करता। क्या वही दोषी था? समर ने पूछा। नीलिमा ने सिर हिलाया। रागिनी ऐसा मानने लगी थी। और तुम? मैं नहीं जानती। फिर कुछ देर बाद बोली, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि उसके पास सवाल बहुत थे और जवाब बहुत कम। धीरे धीरे रागिनी को एहसास हुआ कि कोई उसके बारे में जानकारी जुटा रहा है। पहले उसे भ्रम लगा, फिर संयोग, फिर यकीन, और तभी उसने तुमसे से दूरी बनानी शुरू की। नीलिमा ने एक सांस ली और फिर बोली, उसने मुझे बताया था। क्या? कि अगर कभी कुछ हुआ तो उसे सबसे ज्यादा डर अपने लिए नहीं होगा। फिर किसके लिए? तुम्हारे लिए। समर ने नजरें झुका ली। कभी कभी प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या करती हूँ नहीं होता। कभी कभी यह होता है कि कोई व्यक्ति तुम्हें अपने जीवन से बाहर कर देता है ताकि तुम सुरक्षित रहो। कुछ दिन बाद नीलिमा ने समर को एक पता दिया, कानपुर का। वह वहाँ है? शायद। तुम निश्चित क्यों नहीं हो? नीलिमा मुस्कुराई, क्योंकि उसने छिपना बहुत अच्छी तरह सीख लिया है। लेकिन साहब, समर इस बार उसे खोजने नहीं गया। उसने पहले एक पत्र लिखा, लंबा नहीं, सिर्फ कुछ पंक्तियाँ।
तुम्हें ढूंढना बंद कर दूंगा, लेकिन तुम्हें समझने की कोशिश नहीं छोड़ूंगा। और एक बात, तुम्हें यह तय करने का अधिकार नहीं है कि मैं किस जोखिम के योग्य हूँ और किसके नहीं। नीलिमा ने पत्र पहुंचा दिया। करीब 1 महीने बाद उत्तर आया, सीधे रागिनी का एक फोन पर, और दूसरी तरफ वही आवाज जिसे वह 6 महीने से सुनने की प्रतीक्षा कर रहा था। समर, उस एक शब्द में जितनी थकान थी उतनी शायद पूरे वर्ष में नहीं थी। हाँ, दोनों कुछ क्षण चुप रहे। फिर रागिनी ने पूछा, तुम बहुत जिद्दी हो? समर हंस पड़ा, और तुम अब भी झूठ बोलती हो? दूसरी तरफ पहली बार हंसी सुनाई दी, हल्की, बहुत हल्की, लेकिन सच्ची। कुछ पल दोनों तरफ से मौन रहा और फोन कट गया। असल में कुछ मुलाकातें शब्दों से नहीं बनती, वे मौन से बनती हैं। उनकी अगली मुलाकात भी वैसी ही थी, कानपुर के एक छोटे से कैफे में। न कोई फिल्मी दृश्य, न कोई आंसू, न कोई शिकायत, क्योंकि शिकायतें वहाँ होती हैं जहाँ भरोसा खत्म हो चुका हो, और दोनों के बीच अभी भी भरोसे का एक धागा बचा हुआ था। भले उलझा हुआ था, टूटा नहीं था। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी, रागिनी ने धीरे से कहा। मुझे पता है। नहीं, उसने सिर हिलाया। तुम्हें पता नहीं है। फिर वह कुछ क्षण चुप रही। मैं डर गई थी। अपने लिए? नहीं, मेरे लिए। हाँ। समर ने उसकी ओर देखा और बोला, और तुम्हें किसने अधिकार दिया कि यह फैसला तुम अकेले कर लो? रागिनी की आंखें भर आईं। यही वह प्रश्न था जिससे वह सबसे ज्यादा बचती रही थी, क्योंकि प्रेम में त्याग करना आसान है, लेकिन किसी दूसरे के हिस्से का निर्णय लेना नहीं। उस दिन बहुत बातें हुई, सालों की नहीं, लेकिन उतनी जितनी 2 लोगों के बीच फिर से सच बोलने के लिए जरूरी होती हैं। कुछ महीनों बाद शहर में एक खबर फैली। पुराने सहकारी बैंक मामले की फाइल दोबारा खोली जा रही थी। कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई खलनायक हथकड़ी पहनकर नहीं गया, क्योंकि जीवन कहानियों से अधिक जटिल होता है। लेकिन एक बात हुई, पहली बार लोगों ने यह स्वीकार किया कि शायद कहानी उतनी सरल नहीं थी जितनी वर्षों से सुनाई जाती रही। और कभी कभी यही शुरुआत होती है, न्याय की नहीं, सत्य की। एक शाम समर दुकान बंद कर रहा था। रागिनी उसके साथ चल रही थी। बाजार वैसा ही था, लोग वही थे, दुकानें वहीं, लेकिन दोनों बदल चुके थे। एक बात पूछूं? समर ने कहा। उस दिन तुमने मुझसे कहा था कि कुछ झूठ किसी को बचाने के लिए बोले जाते हैं। हाँ, अब भी मानती हो? रागिनी मुस्कुराई, फिर बोली, नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने कोशिश करके देख लिया। और झूठ किसी को बचाते नहीं, उसने धीरे से कहा, बस थोड़ी देर के लिए दूर कर देते हैं। दोनों कुछ देर चुप चलते रहे। फिर समर ने पूछा, तो अब? रागिनी ने उसकी ओर देखा, और बहुत दिनों बाद पहली बार बिना किसी डर, बिना किसी छुपाव, बिना किसी झूठ के मुस्कुराई। अब सच के साथ जीने की कोशिश करेंगे। सड़क आगे जाती रही, शाम उतरती रही, और 2 लोग जो एक समय एक झूठ के कारण बिछड़ गए थे, पहली बार बिना किसी भ्रम के साथ चल रहे थे। समाप्त।